एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। रिलेशनशिप एडवाइस पे मेरी ना पूरी प्लेलिस्ट है, आप चाहो तो एक बार उसे चेक कर लेना। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो हो सकता है आपके काम आए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। कितनी बार तो लोगों को ये अंदाज़ा होता है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कैसे बाहर निकले नहीं समझ में आता। और कितनी बार तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है, आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ चुकी है, स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहा है सिर्फ उस रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन आपको पता ही नहीं होता और आप सफ़र कर रहे होते हो। तो ये वीडियो ना आप ही के लिए है। देखो, नोटिस करो कि क्या आपके रिलेशनशिप में शुरू में तो बहुत अच्छा था, आराम से आप डेट कर रहे थे और खुश थे, एक दूसरे से खूब लवी डवी वाली बातें होती थी, खूब प्यार था। लेकिन थोड़े टाइम बाद आते आते पता नहीं क्या हो गया कि वो खुशियाँ ना झंझट में बदल गई। अभी क्या है ना, हर बात पे कंप्लेंट करना, रोना, गुस्सा करना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे शिकायतें हो रही हैं। कभी ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है, ब्रेकअप पैचअप हो रहा है। इसके बाद में जब बात भी होती है तो वो बात हमेशा आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई में, और कितनी जगह तो वायलेंस भी आ जाता है। ये सब हुए जा रहा है। सुबह शाम दिन रात सोते जगते जब भी बात होती है तभी रोना, चिल्लाना, शिकायतें करना, गुस्सा करना, यही सब बकैती चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बस एक दूसरे का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, हर चीज़ में बस परेशान हैं। इस रिश्ते में निभाना भी है, इसको अटैचमेंट हो गई है, छोड़ा भी नहीं जा रहा है। और मतलब ऐसा ही मन में सोच बना के रखी हुई है कि यार सबके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, हमारे में भी है तो क्या है, हम ठीक कर लेंगे, हम काम कर लेंगे। लेकिन जब काम करने लगते हैं तो काम करने के बजाय काम उल्टा और ख़राब ही हो रहा है। दिमाग की दही हो जाती है, सामने वाला तुम्हारी वाट लगाने पे आ जाता है। ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, इससे बात क्यों करी, इससे इतनी बात क्यों करी, मुझसे ऐसे क्यों नहीं किया। घर वालों की शिकायतें, दोस्तों की शिकायतें, तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, अरे तुम ऐसे हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और शक आ गया है बीच में, या फिर पैसा आ गया है बीच में, या फिर ज़बरदस्ती हो रही है कमिटमेंट के लिए कि नहीं शादी कर लो ज़बरदस्ती। अभी का रिलेशनशिप संभाला नहीं जा रहा और शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है आप पे। तो ये सारे ना एक कॉमन एक साइन है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना उसमें अब खटास आ चुकी है और वो धीरे धीरे करके ना और ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। वो पहले वाली जो मिठास थी वो तो कहीं खो ही गई है, उल्टा अब लाइफ ना एकदम बर्बाद जैसी लगती है। कितनी बार तो आप बैठ के सोचते हो कि ये क्या हो गया है मेरी लाइफ में, क्यों है ये ऐसा, क्यों ये नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा नहीं है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, क्यों मेरा पार्टनर इतना डिफ़िकल्ट है कि मेरी बात नहीं समझता, या फिर उसकी बात वो जब भी करता है मुझे गुस्सा ही आ जाता है, या फिर उल्टी ही बातें करता है। तो जब ये सब होने लगे ना तो समझ लो भैया रिलेशनशिप में अब दिन भर गए हैं आपके, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता जा रहा है। और आप अपना अगर पीस चाहते हो, अपना खुशियाँ चाहते हो, अपना एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो सबसे पहले इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल आओ। देखो, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आपको आपका मनपसंद पार्टनर मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अट्रैक्शन हो जाती है किसी से, उसको देख के, उसके बिहेवियर को देख के, या फिर उसका एक जो स्टेटस होता है या वो अपने आप को जैसे दिखाता है उसे देख के हमें उससे प्यार सा हो जाता है। लेकिन जब हम उसे और जानते हैं, समझते हैं, उसके साथ रहते हैं या डेट करते हैं, जितनी बातें करते हैं, तो धीरे धीरे करके एक वो जो एक अपने आप को जो नकली तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था, या फिर आप उसको इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं थे, अब आप जानने लग जाते हो। और वो पर्सनैलिटी जो निकल कर आती है ना, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि देखो हर इंसान अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो और ऐसे में ना आप किसी ऐसे इंसान के साथ जब बॉन्ड हो जाते हो ना जो आपसे कम्प्लीटली डिफरेंट है, और बात बात पे आपकी ईगोज़ बीच में आ जाती हैं, या जैसे मैंने और प्रॉब्लम्स अभी गिनाई, ये सब होने लगता है ना, तो वो रिश्ता फिर काम नहीं करता है।
तो सबसे पहले तो आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा। वो वाली सोच आप छोड़ दो कि हम कोशिश करेंगे तो होगा होगा होगा। गलत इंसान के साथ आप कितनी भी कोशिश कर लो, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। या तो फिर आप रहो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप अपनी वाट लगा रहे हो या दूसरे की वाट लगा रहे हो, या फिर रहो इसमें, इसी को ही अपनी लाइफ बना लो। लेकिन अगर आपको ये लाइफ नहीं चाहिए, आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको इन सब टेंशनों में, झंझटों में नहीं रहना है, तो इस रिलेशनशिप से बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो। अगर आपको डर लगता है सिंगल रहने में, जब बहुत टाइम तक आप रिलेशनशिप में होते हो तो आपको एक अजीब लगता है सिंगल रहने में कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, या फिर मैं खुद भी इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं ना, हम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी इंसान पे कि उसकी टॉक्सिसिटी हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमें अकेले नहीं रहना। तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग इसमें बनाना पड़ेगा। आप हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड्स की, अपने घर वालों की, मतलब उनको मत बताओ सारी चीज़ें, लेकिन कम से कम उनके साथ आप रह सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि आप इमोशनली अकेला नहीं फील करोगे। इसके अलावा आपको भी तो अपना कुछ होगा ना, ऐसा जो उस रिलेशनशिप से अलग, आपकी भी तो अपनी एक आइडेंटिटी है, आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी हॉबीज़, आपका अपना मी टाइम, उन सब की आप थोड़ी सी परवाह कर सकते हो, वहाँ अपना फोकस लगा सकते हो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद। देखो, ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, खुश रहो, मस्त रहो, और आगे जाके आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना यार, इतने लोग हैं इस दुनिया में, तो कोई और हो सकता है आपको बेटर पार्टनर मिल जाए। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि यही रिलेशनशिप सब कुछ है हमारे लिए, इसके बाहर निकलते ही कोई लाइफ नहीं है, कोई और हमें नहीं मिलने वाला, या सिंगल लाइफ में मैं नहीं रह पाऊँगा। ये सब ना आपके मन का एक वो होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि आपको रोके रखती हैं और बर्दाश्त करने देती हैं ऐसी चीज़ें। तो आप थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ और बाहर निकलो इस रिलेशनशिप से, और किसी और के हाथ में आपने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दे रखा है, वापस से उसे लो और आप अपने लिए डिसीज़न लो। आप अपनी खुशियों की परवाह करो, अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखो। एक और जो बहुत बड़ी चिंता हमें सताती है ना सिंगल रह के, वो ये कि उसकी फिर भी याद आएगी या उसके बिना नहीं रहा जाएगा, इतनी आदत हो गई है, इतनी अटैचमेंट हो गई है कि नहीं रहा जाएगा सिंगल, तो इसलिए ब्रेकअप नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो खुद को। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम होती है तो मेरी वो वीडियो देख लेना आप। रिसेंटली भी एक और मैंने वीडियो बनाई थी कि उसकी यादें नहीं अगर जा रही हैं मन से, उसको नहीं भुला पा रहे हो, तो आप क्या करो। तो दोनों ही वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, कैसे मूव ऑन करें और दूसरा उसकी यादों को कैसे भुलाएं। दोनों वीडियो देख लेना, शायद कुछ काम आ जाए और हेल्प करे आपकी इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में और अपनी खुशियों को ढूंढने में। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक मैं विश करती हूँ आपको ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा अच्छा फ्यूचर। अपना ध्यान रखो, तभी आप अपने उन लोगों का ध्यान रख पाओगे जो सच में आपकी केयर करते हैं, जैसे कि आपके घर वाले, आपके नज़दीकी, आपके फ्रेंड, आपके भाई बहन। ठीक है, तो अपने लिए ना सही, उनके लिए ही अपनी खुशियों की चिंता करना शुरू कर दो और उसके लिए एक्शन भी लो। मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।